बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। पनामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स सामने आने वाले हैं। ICIJ के प्लेटफॉर्म से माली बदउनवानियों की नई तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। ICIJ ने ट्वीट कर दिया, लिखा, क्या आप पेंडोरा पेपर्स के लिए तैयार हैं? नई तहकीकात में 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने भी हिस्सा लिया है। तहकीकात में दुनिया की नामवर शख्सियात के माली उमूर की तफसीलात शामिल हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक नए मालियाती स्कैंडल में साबिक और मौजूदा आलमी रहनुमाओं, नुमाया कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला अहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल होंगी। ये तफसीलात आज रात 9:30 बजे जारी की जाएंगी। तो आपको बताएं, ICIJ के प्लेटफॉर्म से माली बदउनवानियों की नई तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। ICIJ ने ट्वीट कर दिया है, लिखा, क्या आप पेंडोरा पेपर्स के लिए तैयार हैं? नई तहकीकात में 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने हिस्सा लिया है, जबकि तहकीकात में दुनिया की नामवर शख्सियात के माली उमूर की तफसीलात शामिल हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक नए मालियाती स्कैंडल में साबिक और मौजूदा आलमी रहनुमाओं, नुमाया कारोबारी शख्सियात, फनकारों और आला अहदेदारों की मालियाती तफसीलात शामिल होंगी। ये तफसीलात आज रात 9:30 बजे जारी की जाएंगी। पनामा पेपर्स के इंकशाफात ने पाकिस्तानी सियासत की बिसात उलट दी थी। एहतसाब के लिए एहतजाज ने वो रंग दिखाए कि हुक्मरानों के रंग उड़ गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के लिए इस्तीफे के सिवा कोई चारा न रहा। अपोजिशन रहनुमा जहांगीर तरीन भी हुए नाअहल। इस पनामा स्कैंडल ने मुल्क की सतह पर क्या असरात मुरतब किए, हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आपको दिखाते हैं। पनामा पेपर्स के जल्जले से जो लहरें उठी, मुल्क की सतह पर बड़ी बड़ी मछलियों को बहा ले गई। पनामा पेपर्स ने शरीफ खानदान पर एहतिसाब के दरवाजे खोले। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटों और बेटी की ऑफशोर कंपनियां सामने आईं, जिनका वाहिद जरिया मुआश नवाज शरीफ थे। अपोजिशन मुतहरिक हुई। तहरीक इंसाफ ने एहतिसाब के मुतालबे शुरू किए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। साबिक चीफ जस्टिस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाया गया। नवाज शरीफ 3-2 के फैसले से बच गए। मुकदमे की मजीद तहकीकात के लिए GIT तश्कील दी गई, जिसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर हतमी फैसला आया। नवाज शरीफ नाअहल करार दिए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला क्यों आया? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? पनामा स्कैंडल से एहतिसाब ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के लिए भी असासाजात छुपाना मुश्किल बना दिया। आमदनी से जायद असासे पर सवाल हुए तो न सिर्फ वो मुल्क छोड़ गए, बल्कि उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। न सिर्फ ये कि हुक्मरान लपेट में आए, बल्कि अपोजिशन रहनुमा जहांगीर तरीन का एहतसाब भी हुआ। नाअहली रेफरेंस केस में समाअत का सामना किया। अब फैसला उनके खिलाफ आ गया, उन्हें नाअहल करार दिया गया। पनामा पेपर्स के इंकशाफात ने पाकिस्तान की सियासत पर फैसला कुन असरात छोड़े। और कॉमेडी की दुनिया का रोशन सितारा डूब गया। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। हफ्ते की सुबह डायलिसिस के बाद हालत ऐसी बिगड़ी कि संभल ना सकी। उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन के इंतजामात किए जा रहे हैं। आर्ज़ा कल्ब और गुर्दों के इन्फेक्शन में मुब्तला उमर शरीफ को 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता जर्मनी अमेरिका ले जाया जा रहा था। जर्मनी के अस्पताल में दौरान डायलिसिस उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई और वो इंतकाल कर गए। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में तदफीन उनकी हो, और वो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो फ़ौरन उसको पूरा किया और उधर उनकी तदफीन होगी। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का वफ्द भी उमर शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हैदर अली अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। KMC शहीद मिल्लत रोड पर जो हैदर अली रोड का अंडरपास है, उसको उमर शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह पीर के रोज़ उमर शरीफ साहब के नाम के हवाले से जो करारदाद है वो मैं KMC से पास करा के इंशाल्लाह उनके अहल खाना को दूंगा। कोशिश कर रहा है कि फौरी तौर पे मैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता करें, वज़ारत ख़ारजा से रब्ता करें, जर्मनी के एम्बेसडर से रब्ता करूँ, जो पाकिस्तानी सफ़ीर जर्मनी में उनसे रब्ता करूँ और मेक श्योर करूँ, इस बात को मेक श्योर करूँ कि डेड बॉडी आइंदा 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में वापस आ जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करना सिंध हुकूमत की तरफ से छोटा सा नजराना है। कैमरामैन कासिम रईस और आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। और उमर शरीफ के इंतकाल पर अहलिया ज़रीन गज़ल गम से निढाल हैं। उनका कहना है कि वो हमेशा उमर के साथ रहीं, अब भी साथ रहेंगी।
बताया कि उमर की ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन हो। उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वीडियो पैगाम में कहा कि मौलाना तकी उस्मानी से नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की है। उमर की ख्वाहिश थी, उमर ने मुझे बोला था और अभी भी उन्होंने मुझे बोला अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे उमर को लेके जाएं, वहाँ मेरे उमर का घर हो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इस बात को, मेरे उमर की इस ख्वाहिश को पूरा किया। बहुत शुक्रिया। मैं उमर के साथ सारी जिंदगी, जब से मेरी शादी हुई है, हर जगह मैं उमर के साथ जाती थी। आज आखिरी टाइम में भी मैं उमर के साथ हूँ। बस उमर से यही शिकायत है, मुझे इस सफर में अपने साथ ले जाते, अकेले क्यों छोड़ दिया मुझे। मैंने मौलाना तकी उस्मानी साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि वो नमाज पढ़ाएंगे। उनका भी बहुत शुक्रिया। उमर शरीफ ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ कराची के इलाके लालू खेत यानी लियाकताबाद से किया था। एक कमरे के किराए के घर में कई सालों तक रिहाइश इख्तियार की। माली मुश्किलात के बावजूद उनकी हिस्से मिज़ाज दोस्तों की महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखती। शायान सलीम की रिपोर्ट। उमर शरीफ ही लालू खेत की जान नहीं थे, बल्कि लालू खेत भी उनकी जान और पहचान था। इसीलिए उनकी हर स्टेज परफॉर्मेंस में लालू खेत का जिक्र जरूर होता था। इसी लालू खेत में फिल्मबदी और बर्जिस्ता मज़ाक के शहंशाह का बचपन और लड़कपन गुजरा था। उन्होंने लियाकताबाद से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था। उस घर पर हम मौजूद हैं जहां वो रहते थे। लियाकताबाद उन्हें बहुत पसंद था और इसका जिक्र वो अपने ड्रामों में भी करते थे। ये एक घर है छोटा सा, अभी तो ये ग्राउंड प्लस 4 बन गया है, मगर पहले ग्राउंड प्लस 1 था। तो एक ये कमरा था, हमें जो बताया गया है यहाँ रहने वालों ने कि एक कमरा था, उस वक्त ये सहन था जिसमें वो अपनी वालदा, भाई और ख़ुद एक कमरे में रहते थे। इब्तदाई उम्र में उमर शरीफ के मुआशी हालात अच्छे नहीं थे, मगर घरेलू परेशानियाँ कितनी भी हों, इनकी बजला संज तबीयत मोहल्लेदारों और दोस्तों की महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखती थी। इसी तरह की एक महफिल दर्जी की दुकान पर भी सजी थी, जहाँ से उमर शरीफ कपड़े सिलवाते थे। एक कमरा था बस 40 गज के अंदर, उसमें वालदा रहती थी, भाई रहता था, ये रहता था। बहुत इनके खस्ता हालात थे। अल्लाह ने इन्हें नवाजा, मगर यहाँ प्रोग्राम करने आता था तो मेरे पास ज़रूर आता था। मेरे टेलर की दुकान होती थी, मेरे पास ही कपड़े सिलते थे, मेरे ही पास ही बैठा रहता था। अच्छा बुरा टाइम उसका बहुत अच्छा गुजरा हमारे साथ। बोलता सच था, झूठ नहीं बोलता था। पैसे नहीं होते थे, कह देता था मैं 15 दिन के बाद दूंगा, प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 20 दिन के बाद पैसे दे देता था। उमर शरीफ के दोस्त आज भी लालू खेत की इस गली में सजने वाली महफिलों को याद करते हैं। दोस्तों का कहना है कि मकबूलियत का सफर शुरू करने के बाद भी उमर शरीफ ने गली के चबूतरों पर रात गए तक गपशप करने का सिलसिला जारी रखा था। जब भी आते थे, फारिग होते थे, हमारे पास आए थे। रात को यहाँ इतनी कचेरी लगती थी। यहाँ एक नादू दूध वाला होता था, उसकी नकल उन्होंने स्टेज पे इतनी उतारी है कि बेइंतहा उतारी है। कहते थे यार तेरी मैं कॉपी करूँगा, उसको बोलते थे कि आज तेरी कॉपी करूँगा मैं, टीवी पे भी जाके, स्टेज पे भी जाके। पब्लिक यहाँ पे सब बैठी होती थी बाहर, उसके इंतजार में। शुगर वाला था ना, तो गाड़ी मोड़ती ना बंद कर देता, तो बोलता था यार आला मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, धक्का लगवाता था। वो बोलता था लोगों को कि यार ये देखो कितने बेवकूफ़ है। मेरी को बोलते थे स्टार्ट नहीं करो, पेट्रोल दाया होगा, धक्का लगा के घर ले गए। ये उसका और क्या कॉमेडी क्या। स्टेज ड्रामों की बात होती थी, हंसी मजाक की बातें होती थी, लतीफ़े सुनाते थे दूसरों की, किसी की यार उसकी नकल बना के बताओ। बिल्कुल सेम आवाज़ के अंदर ही वो नकल बनाते थे। मोहम्मद अली की आवाज़ सुनने को दिल चाह रहा है तो मोहम्मद अली की आवाज़ सुना रहा है वो। उमर शरीफ पैदा तो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके राम स्वामी में हुए थे, मगर जब उनकी बहन की शादी लालू खेत में हुई तो वो अपने खानदान के साथ लालू खेत के इस सी एरिया में शिफ्ट हो गए थे। उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी से मुनफरिद मुकाम हासिल किया। उनके जाने से कॉमेडी की दुनिया पर लालू खेत की इजारादारी का बाब भी बंद हो गया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री भी उमर शरीफ के इंतकाल पर रंजीदा है। अनुपम खेर, जॉनी लिवर और कपिल शर्मा ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय फनकार बिरादरी भी अफसरदा। जो रब के हाथ में
वो रब के हाथ में है। तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। अनुपम खेर कहते हैं उन्होंने भी उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं। उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। बहुत सारी उनकी कॉमेडीज देखी हैं, बहुत उन्होंने हंसाया है। और जो इंसान दुनिया को हंसाता है वो दुनिया के जहन से कभी जाता नहीं है। जॉनी लीवर ने समा से गुफ्तगू में कहा, उमर शरीफ जैसा कोई और नहीं हो सकता। ये वो फनकार थे जिसके बारे में हर फनकार, हर आर्टिस्ट, ऑडियंस सभी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, क्या आर्टिस्ट है यार, ये कैसे बोलता है। 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। हमारे कादर का इंतजाम मरहूम वो बोलते थे यार उमर, अरे यार ये उमर शरीफ क्या कहाँ से लाता है, क्या बोलता है, बाबा बाबा कमाल है, कमाल है, ऐसी तारीफ करते थे। हर कोई हैरानी होते थे। कपिल शर्मा ने उनकी तस्वीर ट्वीट की और लिखा, अलविदा लेजेंड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। सुदेश लहरी ने ट्वीट किया, अलविदा उमर शरीफ, पूरी दुनिया को हंसाने वाले ने आज सबको रुला दिया। उमर शरीफ के इंतकाल पर सोशल मीडिया सार्फिन भी अफसरदा हैं। मद्दाह उनकी वीडियोस शेयर करके उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। फन मज़ाह का एक अहद इख्तिताम को पहुंचा। उमर शरीफ के इंतकाल पर दुनिया भर में फैले उनके मद्दाह अफसुर्दा हैं। सोशल मीडिया पर उनके फन को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। खदीजा फातिमा ने लिखा, मुइन अख्तर और सिकंदर सनम के बाद उमर शरीफ भी हमें छोड़कर चले गए। यकीनन ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। वजिंदर सिंह ने लिखा, हमें हंसाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। फजल अब्बास ने उमर शरीफ को ब्रांड करार दिया। लोग उमर शरीफ को याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। उमर शरीफ ने समा के लिए कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। ईद के शो में मज़ा से भरपूर गुफ्तगू ने मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। आपको भी दिखाते हैं। उमर शरीफ के समा के लिए होस्ट किए गए प्रोग्राम्स। यार ये शीर खुरमे के लिए स्ट्रॉ ले आओ। स्ट्रॉ ना तो ये चमचे से खाने वाला नहीं है। शोबिज स्टार हों या सियासतदान, तंजो मजा होता था। आप किसके साथ गई शॉपिंग में? मैं तो फैमिली के साथ, सारे खानदान वालों के साथ ईद। ट्रक पे जाते हैं हम लोग? ट्रक नहीं, ट्रक पर नहीं जाते। दिल की बातें होती थी। एक बच्चे पर 5 तोले। अगर आप 2 बच्चों से जीतती तो आपको 10 तोले का बिस्किट। ऐसा ना हो कि आज आपके प्रोग्राम से लोग ने ये समझ जाएं कि हम बिस्किट मिलेंगे तो फिर बच्चों के इजाफे हो जाएं, फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे पॉपुलेशन वाले। मुझे मनसूबाबंदी वाले। वो मनसूबा मैं कहूँगा ये भी एक मनसूबा है जो हमें बनाया है। क्योंकि आबादी बढ़नी चाहिए, हमें चीन से आगे निकलना है। समा के मेहमान बने तो फलाही कामों का जिक्र हुआ। इस शहर की जितनी माएँ उस रोज जमा कर सकता हूँ मैं जमा करूँगा, और किसी बहुत ही सबसे ज़ईफ एक किसी खातून से उससे इब्तिदा कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बताया फलाही अस्पताल का इफ्तिताह वालदा से कराना चाहते थे मगर ये ख्वाब पूरा ना हुआ। नहीं, ये हॉस्पिटल क्यों बनाया? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया लाहौर में, मैं कराची में। मैं सीधा लाहौर पहुंचा, अम्मी के पैर के पास बैठ गया मैं, और वहाँ मैंने अम्मी को देखा। मैंने सोचा कि अब मुझे ये दोबारा से नजर नहीं आएंगे। और डॉक्टर शहाब का कहना है कि उमर शरीफ को कई बीमारियां थीं। जर्मनी के डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की बहुत कोशिश की। उमर शरीफ जर्मनी पहुंचे तो उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था। डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बेहतर थी मगर उसके 2 घंटे में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। आपको मालूम होगा कि उमर शरीफ को मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। उनकी किडनी भी नहीं काम कर रही थी, उनको डायबिटीज़ भी थी, उनको पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। उसके बावजूद हम डॉक्टर्स होप नहीं लूज़ कर रहे थे। कराची के अंदर भी डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। जर्मन डॉक्टर्स ने भी बड़ी मेहनत की, और यहाँ अमेरिका के अंदर भी हम पूरे जज्बात के साथ और पूरी तैयारियों के साथ उनके इंतज़ार कर रहे थे। कल उनकी डायलिसिस हुई। डायलिसिस के दौरान वो ठीक रहे, लेकिन 2-3 घंटे के बाद उनका हार्ट बीट स्लो होने लगी और फिर उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, CPR भी किया, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो उनको बचा नहीं सके। इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला
उनकी फैमिली को सब्र दे। कोई सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, तुझको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। उमर का बहुत एहसान है इस ज़मीन पर। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है। इर्रिप्लेसेबल हैं वो, बाकी इर्रिप्लेसेबल हैं। ना उनकी जगह कोई था, ना उनकी जगह कोई आ सकता है। मेरे दामन में अगर कुछ ना रहेगा बाकी, अगली नस्लों को दुआ दे के चला जाऊंगा। तेरी राहों में मेरे बाद न जाने क्या हो, मैं तो नक्शे कफे पा दे के चला जाऊंगा। मेरी आवाज को तरसेगा तेरा रंग महल, मैं तो एक बार सदा दे के चला जाऊंगा। अपने आप को लकी समझता हूँ कि उनके साथ मुलाकात का, बैठने का शर्फ भी हासिल हुआ। ये बहुत सालों में इस तरह के लोग पैदा होते हैं। ये वो फनकार थे जिसके बारे में हर फनकार, हर आर्टिस्ट, ऑडियंस सभी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, क्या आर्टिस्ट है यार, ये कैसे बोलता है। मेरे अजदाद ने सौंपी थी जो मुझको रज़्मी, नस्ले नौ को वो कबा दे के चला जाऊंगा। मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है। तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। मेरा माहौल रुलाता है मुझे आज, मगर तुमको हंसने की फजा दे के चला जाऊंगा। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं जर्मनी साउथ अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। अदाकार उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। सरकारी ज़राए की जानिब से ये खबर मौसूल हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सर्टिफिकेट के इजरा के बाद सर्टिफिकेट जारी करना है, ऐसा भी कहा गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, साउथ अस्पताल यहाँ पर उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अदाकार उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। सरकारी ज़राए की जानिब से ये खबर मौसूल हो रही है। साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि पीर को बल्दियाती दफातर खुलने के बाद सर्टिफिकेट का इजरा हो सकेगा। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए कमर्शियल परवाज़ या फिर एम्बुलेंस इस्तेमाल की जा सकती है। सरकारी ज़राए की जानिब से ऐसा भी बताना है। जर्मनी से ये खबर आ रही है, उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि अदाकार उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। सर्टिफिकेट के इजरा के बाद ही ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हफ्ता इतवार को सरकारी छुट्टी की वजह से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता है, सरकारी ज़राए की जानिब से ऐसा बताना है। शम्सुल हक हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे से। इस वक्त अहम खबर आ रही है जर्मनी से, आपको बताएं कि उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अदाकार उमर शरीफ की मैयत के हवाले से पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। आगे बढ़े रहा को बताएं, ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का इजलास 11 अक्टूबर को तलब कर लिया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं से तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 11 अक्टूबर को पीडीएम का जो सरबराही इजलास है वो तलब कर लिया और इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो हुकूमत की जो इंतखाबी सलाह की कमेटी उसमें शिरकत के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान वजाहत तलब करेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कमेटी में पीडीएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियों और जलसों शुरू करने की जो सिफारिशात हैं वो भी पेश की जाएंगी। नून लीग हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए आइंदा माह में रोड कारवां की जो तजवीज़ है वो भी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक रोड कारवां का जो आगाज़ है जनूबी पंजाब से शुरू किया जाए, ये तजावीज़ तैयार की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से जवाब तलब करेंगे कि वो हुकूमत की जो इंतखाबी सलाह की कमेटी थी उसमें शिरकत क्यों की, क्योंकि पीडीएम का फैसला था कि हुकूमत के साथ किसी महाज पर नहीं बैठा जाएगा, किसी प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं कि नून लीग ने हुकूमत की जो इंतखाबी सलाह की कमेटी है उसमें शिरकत की थी, खासतौर पर ईवीएम के हवाले से मुज़ाकरात किए थे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जी ठीक है, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका इमरान शफकत। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। बीएपी के नाराज़ अरकान ने जाम कमाल को हटाने के लिए JUI से मदद ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है, जबकि समाजी राबते की वेबसाइट पर लिखा
सीट, पोजीशन और स्टेटस उनके लिए अहमियत नहीं रखता। BAP के नाराज अरकान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं, जबकि जाम कमाल को हटाने के लिए JUI से मदद तलब कर ली गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में मसालिहती कमेटी आज कोयटा पहुँचेगी। कमेटी के अरकान वज़ीर आला जाम कमाल और नाराज अरकान से मुलाकातें करेंगे। BAP कोर कमेटी ने पार्टी इंट्रा इलेक्शन जल्द करवाने का फैसला किया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद दोबारा असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं करवाई जा सकेगी। वेलकम बैक। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज जनूबी पंजाब में मुतहर्रिक। गुज़श्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस करने वाले शेर अली गोरचानी फिर से नून लीग में शामिल हो गए हैं। इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, एक मरतबा फिर से नून लीग में जो नाराज अरकान थे वो वापस आते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और कायदे इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ सियासी शख्सियात हैं वो उनसे मुलाकात कर रही है। मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान करिए। इस सिलसिले में राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम और शख्सियत साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी ने हमजा शहबाज से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। जबकि 2018 के जो इंतखाबात थे उस वक्त शेर अली गोरचानी ने मुस्लिम लीग नून का जो टिकट था वो भी वापस किया। इसी तरह मुल्तान से, खानेवाल से, मुजफ्फरगढ़ से दीगर सियासी शख्सियात हैं उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। जबकि पीपल्स पार्टी के साबका MPA थे इसहाक बुच्चा, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इख्तियार किया। तो हमजा शहबाज 5 अक्टूबर तक इस दौरे पर रहेंगे। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने डेंगू वबा के फैलाव पर खतरे की घंटी बजा दी। कहती हैं कि अगले 3 हफ्ते बहुत खतरनाक हैं। रवां साल लाहौर के 71,000 घरों से अब तक डेंगू लार्वा मिल चुका है। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू का फैलाव जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू बुखार के मजीद 125 मरीज सामने आ गए। लाहौर में डेंगू केसेस की कुल तादाद 1603 हो गई। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू मच्छर से मुतासरा 271 मरीज तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। रावलपिंडी में भी 62 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मरीजों की कुल तादाद 365 हो गई है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के मुताबिक आइंदा 3 हफ्तों में डेंगू का फैलाव मजीद तेज होने का खदशा है। अस्पतालों को डेंगू मरीजों के लिए मुकम्मल तैयार कर लिया है। वार्निंग जो है वो अगले 3 हफ्ते की बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। वो ये है कि आपको पता है कि कल रात भी बारिश हुई और बड़ी तेज़ बारिश हुई है। पानी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। सारी कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ जो है जहाँ भी रुकेगा वहाँ ये डेंगू के मच्छर का पलपने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। वजीर सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के 71,000 घरों से डेंगू लार्वा मिल चुका है, जबकि डिफेंस, कैंट, जौहर टाउन और इकबाल टाउन डेंगू का गढ़ है। सबसे ज़्यादा जो मसला है वो DHA में है, क्योंकि प्रॉबली नई कंस्ट्रक्शंस जब होती हैं तो वहाँ ध्यान नहीं रखा जाता और नई कंस्ट्रक्शंस में अगर बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाए तो खाली नहीं किया जाता। महकमा सेहत पंजाब ने निजी लेबोरेटरीज को डेंगू मरीजों का CBC टेस्ट 90 रुपए में करने का हुक्म दिया है। रोज लाहौर के 1238 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब आपको बताएं कि कोरोना से 24 घंटे में मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 27,866 हो गई है। NCOC के मुताबिक 1,656 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 3.26% रही है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 27,866 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 1,656 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान की जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 75,000 रुपये से जायद जुर्माने किए। 19 कमर्शियल गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी राशिद, बताइएगा। इंतजामिया इन एक्शन हुई है और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। यहाँ पर जो है 19 कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं इनको थानों में बंद किया गया है, जबकि जो 75,000 रुपये जो है इन पर जुर्माने भी ऐड किए गए हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन ना करवाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई। बिल्कुल, जुर्माने भी किए जा रहे हैं और 19 कमर्शियल गाड़ियों को तहवील में भी लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद हमीद।
और वतन के जवान मादरे वतन की हिफाजत पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में FC के 4 जवान और लेवेज का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उस्मान खान की रिपोर्ट। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी इदारों के 5 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने स्पिनवाम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में फ्रंटियर कोर के 4 जवान और 1 लेवी सब इंस्पेक्टर जामे शहादत नोश कर गए। शुहदा में 4 सद्दा के रिहायशी हवालदार जाहिद हुसैन, हवालदार इसहाक, कुरम के लांस नायक अब्दुल मजीद और खैबर के रिहायशी वली शामिल हैं। लेवी के शहीद सब इंस्पेक्टर जावेद का ताल्लुक स्पिनवाम से ही था। वजीर दाखिला शेख रशीद की शुमाली वजीरिस्तान हमले की शदीद मुजम्मत, कहा पाक फौज ने मुल्की सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त बिल्कुल नहीं कर सकती। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की है। खबर देंगे लोधरा से, जहां दिन दहाड़े पूरा बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। डाकुओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। एक और मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। दोनों मुकाबलों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। राना शाकिर की रिपोर्ट। दिन दहाड़े बीच बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट, बड़ा असलहा उठाए ये लोग कौन हैं? लोधरा में कार सवार 6 डाकुओं ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू बीच बाजार फायरिंग करते हुए ऐसे फरार हुए। DPO अब्दुल रऊफ बाबर ने बताया कि वाकये में 2 डाकू मारे गए, जबकि 3 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए। मेरान गाड़ी जिसको आपने अभी देखा, इसमें ही आते ही रुके और इन्होंने रुकते ही इनडिस्क्रिमिनेट फायर स्टार्ट कर दिया, पुलिस वालों पर भी और सिविलियन पर भी। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। ये 6 लोग थे गाड़ी में। जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जबकि पुलिस मफरूर डाकुओं को तलाश कर रही है। कैमरामैन सावल शेख के साथ राना शाकिर, समा, लोधरा। दूसरी जानिब बोरेवाला में साबिक शौहर ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम जाते हुए नकदी और जेवरात भी ले गया। बोरेवाला के नवाही इलाके रिजवान टाउन में मुतासिरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका साबिक शौहर रात गए घर में दीवार फैलाकर दाखिल हुआ, मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद चेहरे और बाजू पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम जाते हुए 25,000 रुपये नकद और जेवरात भी साथ ले गया। खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद माह कबल मुलजिम ने मुतासिरा खातून को तलाक दी थी। शकरगढ़ में 16 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 3 मुलजमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने गांव हरियाल में 16 साल लड़की को अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। तीनों मुलजमान को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार करके आज इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहाँ से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है, जबकि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती साबित हो गई है। मुलजमान के DNA टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। अहमद का पाक बहरिया डॉकयार्ड कराची का दौरा। वज़ीर दाखिला को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। आदिल तनोली हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। आदिल बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कराची के दौरे के दौरान पाक बहरिया यार्ड का सब मेरीन हमजा कैंप का तफसीली दौरा किया है और वज़ीर दाखिला को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट व्यू एडमिरल नवीज अशरफ ने यार्ड पहुंचने पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इस्तकबाल किया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल ताकत और नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला को आगाह किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर इंतहाई एतमाद का इजहार किया है। बेहद शुक्रिया, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। और कोयटा की सर्किट रोड की तौसी का काम तातुल का शिकार है। शहरी मुदस्सिर काकर का कहना है कि सड़क की तौसी ना किए जाने के बायस ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया है। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। खान काकर, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ सर्किट रोड का, और ये है MPA मुबीन खिलजी का इलाका। कुछ माह पहले रोड तोसी का काम शुरू किया गया था और ये गड्ढे खोदे गए हैं और बीच में ये काम रुक गया है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक्स है और काफ़ी आवाम को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस तरक्याती काम की वजह से रुकने की वजह से जो तिजारती काम है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। इलाके के लोगों ने जो है मुतलका इदारों से जो है ना अपील की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। आवाम ने अपील की है कि खुदारा ये काम कंप्लीट किया जाए कि जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना खुला रहे और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है बहाल हो जाए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने आकिब जावेद को कौमी टीम के हेड कोच की पेशकश कर दी। कौमी क्रिकेट को विक्ट्री स्टैंड पर लाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की पेशकश पर आकिब जावेद ने कौमी टीम का हेड कोच बनने से इनकार किया है, जिसके बाद उन्हें नेशनल हाई परफॉर्मेंस में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। इसी तरह साबिक क्रिकेटर मोइन खान को मैनेजर कौमी टीम, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जबकि सुबहान अहमद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मौजूदा COO सलमान नसीर को डायरेक्टर लीगल पीसीबी लगाए जाने का इम्कान है। ज़राए का मज़ीद दावा है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने रीजनल कोचेस को भी हटाने का फैसला कर लिया है और वो रीजनल टीमों के लिए गैर मुल्की कोचेस लाने पर भी गौर कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।